अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली अपनी फ्रेंड्स के कहने पे कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए, मैंने आज सोचा है कि आई विल गिव इट अ ट्राई। सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। आज का दिन शुरू हुआ मेरी आई साइट चेक कराने से। मुझे आई साइट का कुछ दिनों से इशू हो रहा था। वैसे तो मैंने आई लेज़र करवाया हुआ है, लेकिन ड्राइनेस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी। तो फिर अपनी आई साइट चेक करवाने के लिए मैं आई सर गंगाराम हॉस्पिटल। वैसे तो मैं डॉक्टर इंतज़ार बट से चेक करवाती हूँ इत्तेफाक हॉस्पिटल में, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और इन्फ्लेशन पहले इतनी ज़्यादा हो गई है, तो मैंने सोचा किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चेक करवा लेते हैं, क्योंकि सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं। तो मैं यहाँ सुबह आ गई थी 8 o'clock। फिर मैंने अपनी स्लिप ली और मैंने थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद जल्दी ही मेरा नंबर आ गया, तो फिर मैंने जाके डॉक्टर से चेक करवाया, अपना इशू डिस्कस किया। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ ड्रॉप्स रिकमेंड किए तो और प्रिस्क्रिप्शन लिख दी। वो प्रिस्क्रिप्शन लेके मैं आ गई। उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी फ्री हो गई हूँ तो अपना माइग्रेन का भी चेकअप करा लेती हूँ। माइग्रेन का भी चेक कराया। उसके बाद मैं चाय पीने गई, चाय पी और फिर मैंने वापसी के लिए इन ड्राइवर बुक कराई। अभी इन ड्राइवर को आने में टाइम था, तो मैं वेट कर रही थी कि राइड कब तक आती है। तो उस दौरान मैं ये सोच रही थी कि जिस डॉक्टर से मैंने अपने माइग्रेन का चेकअप कराया है, उस डॉक्टर ने मुझे एक तो सही तरह चेक नहीं किया, दूसरा जो मेडिसिन लिख के दी उसमें उसने कहा कि आपने ये स्पेसिफिक फार्मेसी है, इसी से ही मेडिसिन लेनी है और वैसे नहीं लेनी, और ये मेडिसिन लेके आके हमें चेक करवाएं। तो वहाँ से मुझे नज़र आ गया कि यहाँ पे थोड़ा सा करप्शन का सीन है। तो फिर मैंने मेडिसिन वो नहीं ली, बिकॉज़ मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं था। फिर मैं वापस आई। वापस आते आते लंच का टाइम हो गया था। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मेरे लिए सैलड बना दें, क्योंकि मैंने डाइट का सोचा था। मैं हर रोज़ डाइट का सोचती हूँ सुबह, और फिर मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही खा लेती हूँ शाम को, बट टूना तो फूड को रजिस्ट नहीं कर सकती। तो सुबह भी मैं जाते हुए ब्रेकफास्ट में आज चाय पी के गई थी या कॉफ़ी पी के गई थी, मुझे याद नहीं, ये भी नहीं याद कि मैं क्या पी के गई थी, या जल्दी में वैसे ही चली गई थी। यूजुअली मैं जल्दी में वैसे ही चली जाती हूँ, ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। तो अभी वो सैलड बना रही थी और सैलड के साथ साथ ही मैंने फ्रिज में देखा कि मिठाई पड़ी है। तो फिर मैं अभी जो डाइट का सोच रही थी, मैं मिठाई उठा के ले आई और मेरा मिठाई खाने को दिल कर रहा था। वैसे तो मैं गुलाब जामुन के अलावा कोई मिठाई नहीं खाती, लेकिन पता नहीं क्यों अब मैं बाहर से आई थी, आपकी एनर्जी लो हुई होती है, जो भी है, मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा था। अब ये हालांकि इसमें गुलाब जामुन नहीं थे, पता नहीं कौन सी थी, चमचम है या पता नहीं क्या है, ऑरेंज वाली जो थी मज़े की थी, मैंने फिर ये खा ली। अच्छी थी, इसका टेस्ट अच्छा था, काफ़ी जूसी थी। तो ये खा भी रही थी और साथ माइंड में सोच भी रही थी कि मैंने तो डाइट करनी थी और मैं फिर मिठाई खा रही हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा चलो शाम से करेंगे और फिर मैंने फिर मिठाई खाई। फिर उसके बाद मैंने फ्रिज में देखा कि पालक पड़ी हुई है, तो पालक के साथ तो अब सैलड सैलड तो खा सकते हैं, लेकिन ये था कि फिर पालक के साथ मुझे रोटी खानी थी। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि चलो आप सैलड तो बनाओ, लेकिन फिर साथ मैं रोटी भी खाऊंगी, क्योंकि मुझे पालक खानी है। हॉस्टल में रह के आपको नहीं मिलता ना, फिर जब आप घर आते हो या कहीं भी आते हो तो फिर आप कहते हो चलो घर का खाना खाना है। यही पालक, यही चीज़ें हमें पहले पसंद नहीं होती थी और अब मुझे पालक बहुत पसंद है। तो सैलड में उन्होंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ कोकम्बर डाला है, चिलीज़ डाली हैं एंड अनियन डाला है। टोमेटो मुझे वैसे पसंद नहीं है और कैरेट्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और कैबेज भी मुझे पसंद नहीं है। तो सिंपल से मैंने कहा सैलड बनाएं ताकि मैं उसे खाऊं तो फीलिंग हो जाए, तो फिर आप ओवर ईटिंग नहीं करते। थोड़ा बहुत साथ अगर आप रोटी खा भी लें तो फिर उससे इतना जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता या इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अपने जो सैलड होता है उसको अपना लाजमी पोर्शन बनाना चाहिए अपने मील का। उसके बाद ये रेडी हो चुका है और अब हम वेट कर रहे हैं कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो खाना लेकर आए, क्योंकि मेरी बहन ने घर में खाना नहीं बनाया था। तो मैं पालक के साथ खाना खाऊंगी और वो अपने लिए कढ़ी लेकर आए थे, वो लोग कढ़ी खाएंगे। इस तरह फिर हम लोगों ने लंच किया और लंच करने के बाद हम इतना थक चुके थे, सिर्फ एक चेकअप कराया और हम इतना थक गए थे कि हम सो गए। और फिर सोने के बाद शाम को उठे तो वही शाम को चाय पीने के आया था, चाय की क्रेविंग हो रही थी। और साथ फिर मैंने अपनी बहन से कहा मुझे फ्रेंच टोस्ट बना दो, मुझे क्रेविंग हो रही है। तो मतलब अभी हम सोच रहे हैं कि हमने डाइट करनी है। हम हॉस्टल में भी यही सोचते हैं कि डाइट करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम फूड को रजिस्ट नहीं कर पाते, मैं मेरी फ्रेंड्स। तो मेरा तो खैर ये भी है, मैं तो हूँ भी बर्ड तो वैसे ही फूड को रजिस्ट नहीं कर पाते। तो फिर मैंने फ्रेंच टोस्ट खाया, साथ चाय पी और उसके बाद बस अब देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट।